जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। अद्भुत कथा। रुद्र संहिता युद्ध खंड 56वां अध्याय। बानासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलाषित वरदानों की प्राप्ति। बानासुर कृत्य शिव स्तुति। नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी में चले जाने पर बानासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। सन्नत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बानासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिव जी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त तथा दुखी दैत्य बानासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बानासुर, तुम दुखी न हो। भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ है। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिव जी का स्मरण करो। उन आदि देव शिव जी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बानासुर हर्षित हो धैर्य धारण कर शीघ्र शिव जी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बानासुर विहल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरण न्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीढ़ आदि स्थान को तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों मुख के बाजों को बजाने, भौं चलाने, सिर को कंपाने तथा सहस्त्रों प्रकार के अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के कृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर की धाराओं से भूमि को खींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मित किए हुए उस महाभक्त बानासुर ने चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बानासुर से कहा। रुद्र बोले, हे बानासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैतेंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। सन्नत कुमार बोले, हे मुने। तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैतेंद्र बानासुर ने अपना घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा
अक्षय गणपत्य का भाव तथा उस सोनितपुर नामक नगर में उषा पुत्र का राज्य हो। देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निवृत्ता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो। विशेषकर शिव जी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बाण दैत्य के शिव जी से इन बड़ों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बानासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले उग्र इस विराट सब में व्याप्त तथा सबसे बड़े हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि, जल वीर्य हैं, दिशाएं कान, भूलोक मस्तक, पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है। सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्म बुद्धि, प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियाँ आपके रोम है, मेघ आपके केश हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं। आप सर्वात्मा पुरुष हैं, आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य, चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों के उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का भी भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्बल भाव वाले मुनि आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। सन्नत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर वह दैत्य बानासुर ने प्रेम से विहल अंग वाला हो शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बानासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदा शिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शिव जी ने अनुग्रह से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। वह शिव जी का अनुचरण बानासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में कीड़ा करने वाला शूल पानी
शंकर तथा बानासुर के सुंदर वृत्तांत का कानों को प्रिय लगने वाले वचनों में आपसे यह वर्णन किया। जय भोलेनाथ की 56वां अध्याय समाप्त। युद्धखंड। जो भी कथा प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख संपूर्ण कष्टों से निवारण पाएं। जय भोलेनाथ।